गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो डीएसए रिक्वायर्ड क्यों है मशीन लर्निंग एंड एआई फील्ड में। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं बार बार, ये क्यों ज़रूरी है डीएसए। बहुत लोग स्टूडेंट लोगों को प्रॉब्लम होता है कि मुझे डीएसए नहीं आता है, मुझे डीएसए थोड़ा टफ लगता है, मैं डीएसए नहीं करना चाहता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, और हम उसके इम्पोर्टेंस भी जानेंगे कि डीएसए क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है मशीन लर्निंग एआई फील्ड में। ठीक है, अभी अभी तो आपको पता होगा कि एआई का पूरा ज़माना चल रहा है। ठीक है, तो हर जगह एआई यूज़ हो रहा है, तो एआई सीखना ही होगा हमको। और इस एआई सीखना है तो उससे पहले मुझे डीएसए आना चाहिए। ठीक है, और उसका हम रियल वर्ल्ड यूज़ केस भी देखेंगे डीएसए का। ठीक है, तो हम पहले ही आपको ये बताना चाहते हैं कि रिक्वायर्ड फॉर मशीन लर्निंग एंड एआई फील्ड में, हाँ ज़रूरी है। यस, मुझे डीएसए आना ही चाहिए। जब हमको एआई मशीन लर्निंग फील्ड में जा रहे हैं तो मुझे आना चाहिए डीएसए। अब इसलिए डीएसए आना चाहिए क्योंकि जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यानी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मुझे डीएसए का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए ये सब भी हम थोड़ा बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि क्यों मुझे नहीं करना चाहिए। तो आज हम इस पे भी थोड़ा बात करेंगे, नहीं हम बिना डीएसए का ही कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पूरा खुलासा कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, डेटा structure and algorithm essential for machine learning and artificial intelligence because they are the help of the essential data processing, model optimization and handling of the large data set efficiently। ठीक है, कभी भी आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, यानी आप डेटा के साथ खेल रहे हैं। जब मशीन लर्निंग आप सीख रहे हैं तो समझ लीजिए कि पूरा डेटा पे वर्क हो रहा है। ठीक है, आज चैट जीपीटी भी बनाया तो पूरा डेटा सेट के साथ ही वर्क होता है, उसमें भी मशीन लर्निंग बहुत कुछ यूज हुआ है। ठीक है, ओपन एआई बनने में बहुत कुछ यूज हुआ है, तो हम उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। मगर हम ये भी बता दे रहे हैं कि मशीन लर्निंग और एआई फील्ड आपको सीखना है तो आपको डीएसए आना ही चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कहाँ पे इसको यूज करना है। ठीक है, देखिए, आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, आप कोडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप बेटर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो यू नीड डीएसए। डीएसए आना ही चाहिए, बिना डीएसए की आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आईटी फील्ड में, सॉफ्टवेयर रोल में कुछ भी नहीं कर सकते। आपको किसी भी चीज का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको डीएसए कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। ठीक है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि कोई भी जब हम कोड लिखते हैं, ठीक है, किसी भी चीज पे वर्क करना है ना, तो दो चीज इंपॉर्टेंट पहला होता है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेमोरी। ठीक है, कम से कम टाइम में और कम स्पेस में, कम मेमोरी में उसको जो है काम करना है। ठीक है, जितना कम होगा उतना अच्छा है। ठीक है, कंपनी के लिए या फिर कोड के लिए बेटर वे में बोल सकते हैं। और ये तभी मुमकिन है जब उस इंसान को डीएसए आता है। ठीक है, तो पहला लाइन में आपको बता दे रहा है कि ये डीएसए तो आना ही चाहिए। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे जब डीएसए पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि ग्राफ थ्योरी, ये ग्राफ जो है ये भी डीएसए में है, एआई एप्लीकेशन में इसका यूज है। ठीक है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग जो है ये भी एआई में यूज हो रहा है। ठीक है, फिर ट्री भी यूज हो रहा है मशीन लर्निंग और एआई में। ठीक है, फिर क्यूज एंड स्टैक भी यूज हो रहा है एआई पाइपलाइन में। ठीक है, तो बहुत सारे हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। ठीक है, अब हम रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया हूँ, रियल वर्ल्ड एआई यूज केस ऑफ डीएसए। ठीक है, तो ग्राफ जो है ब्रिज्ड ऑफ एआई सिस्टम पे बना हुआ है। ठीक है, मान के चलिए गूगल सर्च इंजन जो है, अब देख रहे हैं कि गूगल जो सर्च इंजन है, गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, जो वेब पेज जो आता है ना, ये भी जो है ये डीएसए से ही मुमकिन है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये ट्री जो बेस्ड है ये भी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए है। डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये सब जितने भी है बाइनरी सर्च से ही होता है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए। सॉर्टिंग इन डेटा प्रोसेसिंग, मान के चलिए किसी भी डेटा सेट के साथ आप खेल रहे हैं ना, मशीन लर्निंग मतलब समझिए किसी भी आप डेटा सेट के साथ आप खेल रहे हैं। ठीक है, तो सॉर्टिंग लार्ज डेटा सेट के साथ जब भी आप खेल रहे हैं तो यानी आप फीचर सिलेक्शन एंड क्लस्टरिंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हैश टेबल ये भी डीएसए का पार्ट है। देखिए ये शॉर्टिंग, ट्री, ग्राफ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है डीएसए के लिए, और इसके लिए ही यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं टोकेनाइजेशन, फ्रीक्वेंसी काउंटिंग, ये सब इसी के लिए यूज हो रहा है। क्यूज एंड एआई पाइपलाइन,
ये सब बहुत ज़्यादा, जब तक आपको क्यों नहीं आएगा तब तक आप ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, किसी भी फील्ड में, दुनिया का कोई भी कंपनी आईटी फील्ड में चल जाइए, आपको डीएसए आना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी चेक करता है पहले स्टूडेंट का कि वे प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं, किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कि नहीं। टीसीएस हो, गूगल हो, अमेज़न हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, दुनिया की कोई भी आईटी सेक्टर का फील्ड हो, आपको सॉफ्टवेयर रोल चाहिए तो आपको डीएसए आना ही चाहिए, मस्ट कंपलसरी है कि आपको आना चाहिए। और हाँ, मैं ये बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग से डीएसए नहीं होता है तो सोचते हैं कि मैं सिर्फ डीएसए नहीं करूँगा, मैं वेब डेवलपमेंट कर लूँगा, वेब डेवलपमेंट में मैं अपना करियर बना लूँगा। नहीं, आज आप कर रहे हैं, मगर जब भी आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे होंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। किसी भी वेबसाइट बन रहा है, इसका मतलब वो किसी चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, वहाँ पर डीएसए का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा ही होगा। आपको बेटर प्रोग्रामर बनना है तो डीएसए आना ही चाहिए, ठीक है? और मैं सारे के आंसर दे दिया हूँ, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।